दोस्तों बात कर लेते हैं यूएन ऑर्गेनाइजेशन और उनके कामों के बारे में, और इसमें ये भी बात करेंगे कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है यूएनडीपी। यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। क्या एम है दोस्तों इसका? टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का उन्मूलन ये करना चाहते हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, और असमानताओं को कम करना है। इसके अलावा बिल्ड रेजिलियंस सो कंट्रीज कैन सस्टेन प्रोग्रेस एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ताकि ये देश जो है प्रगति को बनाए रख सके और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर भी है दोस्तों न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका क्या एम है दोस्तों? टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर्स, बच्चों और माताओं को मानवीय और विकास की सहायता प्राप्त करना। यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ये जो पैसा प्रोवाइड करता है वो इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि बच्चों और माताओं को मानवीय और विकास में सहायता प्रदान कर सके। अगला सवाल है यूएनएचसीआर। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो इसका क्या एम है दोस्तों? बात कर लेते हैं इस पे। यूएनएचसीआर प्रोटेक्ट्स रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड एंड फैसिलिटेट्स देयर रिटर्न होम और रीसेटलमेंट। तो दुनिया भर के जो भी शरणार्थी होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी घर वापसी या पुनर्वास की सुविधा देता है। तो ऐसी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आगे बढ़ते हैं। WFP, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम पड़ता है दोस्तों इटली में, और इसका जो एम है वो है टू इरेडिकेट हंगर, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, एंड माल न्यूट्रिशन। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी। एवरी ईयर WFP फीड्स ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल इन अराउंड 75 कंट्रीज। तो WFP का उद्देश्य भूख और कुपोषण को मिटाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। WFP हर साल 75 देशों में लगभग 80 मिलियन लोगों को भोजन कराता है। आगे बढ़ते हैं। UNODC जिसका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना पड़ता है दोस्तों ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया बोल रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। UNODC इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो वियना में हेडक्वार्टर है और इसका एम है इट हेल्प्स मेंबर स्टेट्स फाइट ड्रग्स क्राइम एंड टेररिज्म। तो सदस्य देश जो भी UNODC के होते हैं उनको ये मदद करता है ड्रग्स अपराध और आतंकवाद से लड़ने में। नेक्स्ट चलते हैं UNFPA। UNFPA जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। रिपीट करेंगे, UNFPA इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका क्या उद्देश्य है? डिलीवरिंग ए वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। तो ये दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जो एक ऐसी दुनिया प्रदान करना चाहती है जहां हर गर्भावस्था वांछित हो, हर जन्म सुरक्षित हो और हर युवा की क्षमता पूरी हो सके। नेक्स्ट पे चलेंगे UNCTAD। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पहले भी बात कर चुके हैं, रिपीट करेंगे। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या इसका एम है? इसका एम है UNCTAD is the United Nations body responsible for dealing with development issues, particularly international trade, the main driver of development। दोस्तों जो दुनिया में जो भी मेन ड्राइवर होता है, मेन प्रेरक होता है डेवलपमेंट का, वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी इश्यूज होते हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है UNCTAD। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसका कि हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट चलेंगे UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि केनिया में है।
तो नैरोबी केनिया में हेडक्वार्टर है। यूएनईपी का एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस का जो चलता है, इसका क्या एम है? एम यूएनईपी का है, यूएनईपी एम टू एक्ट एज कैटलिस्ट, एडवोकेट, एडुकेटर एंड फैसिलिटेटर टू प्रमोट द वाइज यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि जो वैश्विक पर्यावरण के बुद्धिमान उपयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है, और उसके लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता का काम करता है, और एक शिक्षक का काम करता है जिसको फैसिलिटेटर या फिर एक टीचर भी बोल सकते हैं आप, ऐसे गाइड बोल सकते हैं। तो इस तरीके का एक ये सूत्रधार बनता है। आगे चलेंगे, UNRWA जिसका हेडक्वार्टर है अम्मान एंड इन गाजा। तो UNRWA जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो पैलेस्टीन जिसको हिंदी में फिलिस्तीन भी कहते हैं, तो वहाँ के जो रिफ्यूजीज हैं उनको जो रिफ्यूज प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो एजेंसी काम करती है यूएन की, उसको बोलते हैं UNRWA। तो इसका अमान एंड गाजा में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या एम है इसका, बात कर लेते हैं, हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है। तो UNRWA एम टू हेल्प इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट, microfinance and emergency assistance during armed conflict. It has contributed to the welfare and human development of Palestine refugees. तो इसका हिंदी में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। UNRWA का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं, शिविर के बुनियादी ढांचे और सुधार, माइक्रो फाइनेंस और आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में मदद करना है। इसने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण और मानव विकास में योगदान दिया है। UNRWA का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं, शिविरों के बुनियादी ढांचे और सुधार, माइक्रो फाइनेंस और आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में मदद करना है। तो ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, रिपीट हो रही है। तो एनीवे इसमें बात जो हम कर चुके हैं कि जो भी फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टीन एरिया के जो रिफ्यूजीज हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में, किस तरीके से उनके बुनियादी ढांचे का सुधार होगा, किस तरीके से उनको फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, किस तरीके से उनको एजुकेशन मिलेगी या फिर हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी, इस पे बात करना है। आगे चलेंगे, यूएन विमेन जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क फिर से यूनाइटेड स्टेट में। यूएन विमेन इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एंट्री फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो यूएन विमेन एम टू फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। तो संयुक्त राष्ट्र का ये जो अंग है यूएन विमेन, ये विमेन की इक्वालिटी पे काम करता है और ये बात करता है कि लैंगिक समानता होनी चाहिए और महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, इस पे ध्यान केंद्रित करता है। आगे चलते हैं, यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। तो नैरोबी में यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। UN Habitat aim to promote socially and environmentally sustainable human settlement development and the achievement of adequate shelter for all। तो इस UN Habitat का उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी मानव बस्ती का विकास और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धि को बढ़ावा देना है। यानी कि हैबिटेट जब ये बनाना चाहता है तो सबके लिए एक सफिशिएंट एडिक्वेट शेल्टर बनाना चाहता है और एक ऐसा शेल्टर बनाना चाहता है जो कि पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्थायी हो। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी आखिरी स्लाइड होती है, यानी कि वीडियो समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। जय हिंद।